तो गाइस स्वागत है आपका आज के एक और नए व्लॉग में। आज है 20 सितंबर जो कि है ऋषि पंचमी। हैप्पी ऋषि पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारी राखी, तो राखी की तैयारी चल रही है घर में। और मैं जानता हूँ व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। एक्चुअली गाइस बीच में एग्जाम्स आ गए थे, तो एग्जाम से वजह से थोड़ा व्लॉगिंग पे ब्रेक आ गया था, बट अब वापस कंटिन्यूस व्लॉग्स डालना कंटिन्यू करेंगे हम। तो अभी आज हमारे घर में जो पूजा वगैरह भी रहती है ऋषि पंचमी की, उसके लिए मिठाई नमकीन वगैरह जो लेने जाना है वो लेके आते हैं, आपको उसका व्लॉग दिखाते हैं। उसके बाद शाम को अपनी दीदी बुआ वगैरह से राखी बंधवाएंगे और बुआ को एयरपोर्ट भी लेने जाना है, तो वो भी लेने जाएंगे। तो लेट्स गो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, कल गणेश चतुर्थी थी, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक मेरे कॉलेज के जो सीनियर है उन्होंने अपने घर पे गणपति बाबा बिठाए हैं, तो हमें जैसे टाइम मिलेगा हम वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने और आपको भी करेंगे। लेट्स गो। सो गाइज़, ये अब हमने सारा सामान ले लिया है, ये इधर भी और इधर भी सारा सामान हमने ले लिया है। और अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। रिकॉर्ड करना चाह रहा था बट भीड़ इतनी थी दुकानों पे कि रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, और फिर सामान लेना था पहले। अब ऑलमोस्ट 10:15 बज गए हैं और 10:30 तक किसी भी हाल में सामान लेके घर पे पहुंचना है। रेड लाइट और हुई भी है, रेड लाइट में वेट कर रहे हैं। गले की बैंड बज चुकी है बिल्कुल। और पियो गर्मी में ठंडा पानी, वो भी चिल्ड। खैर कोई नहीं, तो अब घर चलते हैं। घर जाके फिर आज बुआ वगैरह को भी लेने जाना है एयरपोर्ट, तो आपको जोधपुर एयरपोर्ट भी दिखाएंगे और फिर आगे का व्लॉग वहीं कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो, बाय। तो गाइस, ये चल रही है खाने की तैयारी। पूड़ी तल गई, खीर बन गई, ये मीठी चटनी, वहाँ मम्मी और दही बड़े वगैरह की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर हम शाम को जो बुआ दीदी वगैरह आएंगे उनके लिए वड़ा पाव बनाना है, तो उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आलू को मैश कर लेते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। बॉईल तो हो गए मस्त। अब इनको हम मस्त तरीके से मैश करके और इसका मसाला बना के कोफ्ते बना लेंगे। वड़ा पाव की ब्रेड हम ले ही आए थे, तो शाम को ब्रेकफास्ट में उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि शाम को फ्री रहे। हम जा रहे हैं बुआ को लेने के लिए, निकल रहे हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। तो अब हम पहुँचेंगे, जितना टाइम भी लग जाएगा, और एयरपोर्ट जाके फिर उनको लेना है। तो अब निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, आपको दिखाते हैं जोधपुर एयरपोर्ट। सो लेट्स गो। सो ये लो जी, ये हम आ गए एयरपोर्ट की तरफ। ये हमने टर्न ले लिया एयरपोर्ट के लिए। ये पूरा ये मतलब एक जो पूरा रास्ता है ये पूरा एयरपोर्ट की तरफ ही जाता है। ये मस्त एकदम। ये मतलब काफ़ी ऐसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए एरिया, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह आते हैं करते हैं। बट मतलब ये एक सबसे मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ मतलब ऐसे थोड़ा गंदा रहता है ये एरिया। और मस्त मौसम हुआ है, बादल देखो आप कितने मस्त लग रहे हैं। आज बारिश का मौसम है और पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो वी होप कि आज भी बारिश होनी चाहिए, बट देखते हैं जो भी रहता है। अब मेन चीज़ अब स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ पर जो भी वॉल पेंटिंग्स वगैरह हुई हुई है यहाँ पर, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, कितनी सुंदर लग रही है वॉल पेंटिंग्स। ये इस साइड भी है और ये इस साइड भी है। बहुत नीटली और बहुत सुंदर सी पेंट हुई हुई है ये। और ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये कार्स वगैरह तो यहाँ बाहर खड़ी है, ये इसलिए खड़ी है क्योंकि अंदर कार पार्किंग का मतलब हर जगह होता है, आई गेस चार्ज होता ही होगा, बट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, इसलिए आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी है। और क्योंकि हम भी ऑलमोस्ट बिफोर टाइम है, तो हम भी अभी गाड़ी तो बाहर ही खड़ी करेंगे, बाहर ही कहीं खड़े होते हैं। और फिर जब फ़्लाइट का टाइम होगा, जब बुआ का फ़ोन आएगा, तो फिर हम अंदर जाएंगे। जितने हम यहाँ कहीं आगे खड़े हो जाते हैं, ताकि आराम से थोड़ी देर यहाँ खड़े रहेंगे। और फिर वैसे मेरे हिसाब से 1:34 तो हो गए हैं, 2 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड हो जाएगी, तो 15-20 मिनट की और बात है, फिर हम जाएंगे अंदर। ऑब्वियस बात है कि जब अगर हमारे पास टाइम है और हमारे पास जगह है, तो फिर अंदर पार्किंग के पैसे देने से क्या मतलब, यहाँ पर गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं। और जब टाइम होगा तो अंदर चले जाएंगे, पार्किंग में क्यों खड़ा।
आज जिस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है, काम पे काम पे काम, मतलब हालत ख़राब हो गई है। तो कह नहीं सकते कि शायद आज उन भैया के यहाँ गणपति दर्शन के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जाना तो है, इच्छा तो बहुत है, बट जिस हिसाब से काम चल रहा है ना भाई साहब, कभी ये कभी वो, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करना है। हाँ, तो अगर बीच में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो जाते हैं। मन बहुत है आपको भी दर्शन कराने का और मुझे भी दर्शन करने का। चलते हैं, देखते हैं, लेट्स होप क्या होता है, कैसे होता है। जो थोड़ा सो गाइस, ये आ गए हम जोधपुर एयरपोर्ट के अंदर। अब हम जा रहे हैं उस तरफ। ये हमने ले ली है पर्ची और अब हम जा रहे हैं लेने। पूरा ब्लू सिटी के हिसाब से मस्त ब्लू एयरपोर्ट है, बढ़िया था। गाइस अब हो गई है 6:10। अभी तक हम मेरी बुआ और दीदी वगैरह का वेट ही कर रहे हैं और मैं भैया के यहाँ भी जाने वाला था। और आज पूरा दिन हो गया सिर्फ गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी मतलब काम वाम कर रहे हैं। और दिन में मैं बुआ को लेके आया था, आपने देखा एयरपोर्ट पे हम गए थे। उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाने के बाद हम घर आ गए थे। घर आके हमने लंच वगैरह किया और फिर सो गए थे। अब फाइनली अब बुआ और दीदी वगैरह को फ़ोन किया था तो वो आने वाले हैं। हम थोड़ा छोटा मोटा सामान लेने आए हुए थे डिनर का, तो बस वो सामान लेके चलते हैं घर। और मम्मी गई हुई एक मामा के घर पे राखी बांधने, तो मम्मी को लेके फिर घर चलते हैं, बुआ का वेट करते हैं और फिर आज सबसे राखी बंधवाते हैं और फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब हम रेडी हो गए राखी बंधवाने के लिए। फाइनली 7:15 बजे हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं राखी बंधवाने के लिए। सब तैयार है, तो पूरा लॉबी वॉबी सब तैयार है, बैठे हैं, रेडी हैं। काफ़ी लोग आज नहीं हैं, फूफा जी ताऊ जी यहाँ बैठे हैं और ये रही मम्मी और दीपा बुआ यहाँ पर पूजा कर रही हैं। फिर हम राखी बांधने के लिए तैयार है। फाइनली 7:15 बजे हमारी राखी रेडी होने वाली है बनने के लिए। ये हाय कर दो, ये लेट्स गो। लाइक सब्सक्राइब मेरे याद ही कर दो। और छुट्टी नहीं करना। हां जी, पूरा ब्लॉग हाँ। आज आपने देखा कि राखी का सेलिब्रेशन कितना मस्त हुआ, कितने मज़े करे हमने। सो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, भैया के जो गणेश जी के दर्शन करने हमारे जाने वाले थे वो डिले हो गए थे क्योंकि काम वगैरह सब इतना हो गया था, बहुत मैसअप हो गया था, तो नहीं जा पाए।
कोई बात नहीं, अभी गणेश चतुर्थी है 10 दिन की, देखते हैं और कौन से गणेश जी के मंदिर जाते हैं या कहाँ दर्शन करने जाते हैं वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।